अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स को ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी में वार्म वेलकम करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को सिखाया जाने वाला है कि किस तरह से आप लोगों ने बेचना है, बेचना सीखो। मेन एजेंडा है क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कैसे क्लाइंट मिलने हैं, ये तमाम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो टॉपिक भी डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग, किस तरह से आप लोग डिजिटली मार्केटिंग कर सकते हैं, तमाम चीजें हम कवर करेंगे। ओवरऑल अगर बताया जाए तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप लोग एआई का इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है ये स्किल सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मेन जो फोकस है वो हम लोग करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को मजीद जो है ना सिखाया जाता है किस तरह से आप कैनवा, आप डिजाइनिंग, आप एनिमेशंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूट्यूब अर्निंग, ये कैसे आप लोग कवर कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको उसमें सिखाई जाती है। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज हैं कि अगर आप कहते हो कि मैंने गूगल एक्सपर्ट बनना है, फेसबुक एक्सपर्ट बनना है, लिंक्डइन, टिकटॉक, शॉपिफाई, तो इसके एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा सर्टिफिकेट। लेकिन उससे पहले माही इकबाल आपको पोर्टफोलियो, आप जितनी भी जाए मेरी पोर्टफोलियो जाके आप विजिट कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, माही इकबाल कौन है? माही इकबाल फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ, ग्रूम योर लाइफ मार्केटिंग एजेंसी एंड ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जितनी भी आपको मेरा सामने आपको शो हो रहा है, मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। पिछले 7 सालों से एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया ट्रेनर वर्किंग कर रही हूँ। और आप लोगों को मैंने बताना है कि किस तरह से हम इंटरनेशनली जो है क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, उनको प्रॉफिटेबल सेल्स लेकर आ रहे होते हैं। आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे जाएं, जस्ट गूगल पे माइक बार लिखे, आपको मेरा सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप लोगों ने किस तरह से मेरी एक्सपीरियंस से आप लोग सीखोगे वो तमाम चीजें। जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, आप अगर उनका रिव्यू चेक करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है मेरे वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, और साथ ही साथ आगे जाके मेरी ही टीम का हिस्सा बनके वो हमारे साथ भी अर्निंग कर रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में आपको बेतहाशा मेरी वीडियोस मिलेंगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप सीखना चाहते हो, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा वाकई में अगर आप सीखना चाहते हैं तो। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे पार्टनर्स, हमारे क्लाइंट्स, तमाम चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या चीज न्यू मिलने वाली है। सर्टिफिकेट तो सभी देते हैं आपको। सबसे पहले तो इसमें वेरिफिकेशन आईडी आ जाती है। आप इस ट्रेनिंग के बाद जो है आप किसी भी एजेंसी में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन की जा सकती है। नंबर 2, इस सर्टिफिकेट के अंदर आपको हाईली रेकमेंड भी किया जाएगा और आपका एक्सपीरियंस भी शो किया जाएगा। पॉइंट ये आता है, सवाल ये आता है, हमने कुछ किया ही नहीं है तो किस चीज का एक्सपीरियंस और किस चीज के लिए हमें हाईली रेकमेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग कोई सीखोगे तो उसके बाद आप एग्जाम भी तो दोगे। तो यहाँ पर आप लोगों, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम लिया जाता है जिसमें आपको मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप वो टास्क कंप्लीट करते हो, उससे क्या फायदा होता है? एक तो जब वो टास्क कंप्लीट करते हो आपकी पोर्टफोलियो बन रहा होता है, आप मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करते हैं, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। आपको जो है मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करने से बहुत सारा एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे होते हो। साथ ही साथ आपका जो है जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपके पास जो है ना पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होता है। और आपका जब क्लाइंट आते हैं आपके पास, क्योंकि देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट था या मेरा जो मिशन था वो ये था कि मेरा जो स्टूडेंट है ना उसको हम ट्रेनिंग में ही सिखा दें कि भाई प्रोजेक्ट आपने कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको डिलीवर करना है। तो आपको प्रॉपर डेडलाइन दी जाती है, आपको पहले से ट्रेन कर दिया जाता है कि आपने किस तरह से प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। तो तमाम चीजें आपको पहले से ही करवा दी जाती है। जब आप वो सबमिट करवाते हो प्रॉपर वो चेक होता है और उसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे आपका एक्सपीरियंस और आपको हाईली रेकमेंड किया जाता है कि आपने एजेंसी के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है कि जो सुन कहते हैं मैम एक्सपीरियंस नहीं है, मैम हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, हमें जब हम जाते हैं तो हमसे वो एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ये टेंशन भी आप लोगों की खत्म हो गई है। बाकी आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए पूरा का पूरा चैनल बना हुआ है, बेतहाशा आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे तकरीबन जो 256 तो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मजीद मेरी डेली बेसिस पे वीडियो आती रहती है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते। और आज का जो हमारा सेशन है वो है एआई
डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये एआई डिजिटल मार्केटिंग, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं कि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के स्किल की तरफ। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एआई क्या है। एआई को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एआई वो काम कर रहा है, वो काम कर सकता है जो इंसान करते हैं। इंसानों का किया गया काम या इंसान जो काम करते थे उसकी जगह एआई ने लेना स्टार्ट कर दी है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स ये बोलें कि मैम सारा काम तो एआई कर देगा, हम क्या करेंगे। तो एज अ बिजनेस ओनर, अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, मुझे अपने बिजनेस के लिए डिजाइनिंग करवानी है, मुझे अपने बिजनेस के लिए वीडियोस बनवानी है, मुझे अपने बिजनेस के जो है ना अकाउंट्स की डिटेल करनी है या अकाउंट्स टोटल करना है, मैंने सारा का सारा अकाउंटिंग करनी है, या मैंने अपने लिए जो है ना मार्केटिंग करनी है, तो मैं खुद बैठ के नहीं करने वाली। ठीक है, मैं प्रॉपर डिजाइनर, चाहे मैं कितनी अच्छी मार्केटर क्यों ना हूं, मैं कितनी अच्छी जो है डिजाइनर क्यों ना हूं, मैं कितनी अच्छी वीडियो एडिटर क्यों ना हूं, लेकिन मैं खुद सारे काम नहीं कर सकती। मुझे हायरिंग करनी पड़ती है और मैं करती हूँ, और ठीक ठाक टीम मेरी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन मैं किसको हायर करती हूँ? उन लोगों को हायर करती हूँ जो कि मुझे काम जल्दी डिलीवर कर दे। तो मैं हूं या कोई भी बिजनेस ओनर हो, ठीक है, वो क्या चाहेगा कि उसका काम जल्दी हो जाए। अब एक इंसान जो पुराने तरीके पे चल रहा है वो एक काम 10 दिन में करके दे रहा है, लेकिन दूसरा एम्प्लॉय जो है, दूसरा फ्रीलांसर जो है, दूसरा एक्सपर्ट जो है, वही काम वो 2 दिन में करके दे रहे हैं। तो मैं 2 दिन वाले से काम करवाऊंगी कि वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, स्मार्टली वर्क करते हुए मेरा टाइम सेव हो रहा है, मेरी टाइमिंग बच रही है, वो मुझे 2 दिन में करके दे रहे हैं, तो मैंने उसकी तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोगों ने स्किल तो सीखनी है, लेकिन साथ ही साथ स्मार्टली वे में कि किस तरह से आप लोग मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जो डिजाइन आप 2 दिन में बनाती हैं, आप 2 घंटे में बना सकते हो। तो ये चीजें हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे कि हम सीखेंगे मार्केटिंग, हम बेचना सीखेंगे, लेकिन हम उसको स्मार्टली किस तरह से बेच सकते हैं वो चीजें हम कवर करेंगे। थोड़ा सा और समझते हैं एआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हॉस्पिटल में देखें, रिपोर्ट पूरे पूरे जी सर ट्रांसप्लांट हो रही हैं। पहले तो सिर्फ किडनीज और लीवर्स वगैरह ट्रांसप्लांट हो रहे होते थे, अब तो पूरे के पूरे जो है ना हेड भी है वो भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, पूरे रोबोट्स जो है ना वो ऑपरेट कर रही हैं। तो हॉस्पिटल्स में जो है वो एआई का इस्तेमाल हो गया। एजुकेशन को देखें आप, ऑनलाइन अभी आप सामने सारे के सारे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल किसी के हाथ में, कोई सिस्टम से है, कोई लैपटॉप से है, क्या है ये। मैं यहाँ पेशावर में बैठी हुई हूँ, आप लोग डिफरेंट सिटीज से बैठे हुए, डिफरेंट कंट्रीज से बैठे हुए, और आप लोग मेरी वॉइस सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। ये क्या है? ये एआई है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं, एआई के कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो ये सब ऑनलाइन एजुकेशन जो है आप ऑनलाइन एआई के जरिए कर रहे हो। डेटा मैनेजमेंट, इतना सारा डेटा होता था, उसको मैनेज करना एक सबसे बड़ा गम होता था मेरे लिए भी। बट अब ऐसे ऐसे टूल्स आ गए कि जस्ट सिंपल 1 क्लिक पे जो है ना आप पूरी लिस्ट अपलोड किया, सब कुछ मैनेज हो गया। इवन के इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स को जो है ना हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, सिंगल क्लिक पे सारा कुछ खुद ही इनवॉइसेस बनकर आ जाती हैं। ये क्या है? ये है एआई। ठीक है, रेस्टोरेंट्स में अगर आप देखें, रेस्टोरेंट्स में जो है ना एआई इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से आप कार को ले लें, कार में एक्सीडेंट हो रहा है, बैग निकल कर आ जाते हैं, आप उसको रिमोट मोड में डाल दो, आप उसको ऑटो मोड में डाल दो, कार खुद पे खुद जो है ना वो चल रही है, सेंसर काम कर रही है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में सब एआई है। अब आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एआई कहाँ यूज हो रहा है? आपने नोटिस किया होगा कि आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मैंने चेयर लेनी है, मैंने रेड ड्रेस लेना है, मैंने जो है ना जो विजिट पे जाना है, मैंने टूर पे जाना है, आपका मोबाइल साथ पड़ा हुआ है, वो बंद है, लॉक है। बट अगर जब आप थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको जो आप बात कर रहे थे उसके ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। अब ये हरगिज नहीं है कि आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बल्कि आपके कुछ वर्ड जो हैं वो ट्रिगर हो रही हैं, कीवर्ड्स यूज हो रही हैं, और वो ट्रिगर हो रही हैं, वो एआई के जरिए ट्रिगर होता है और आपको फिर उसके ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। ये है एआई। आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आपके फेसबुक पे ऐड दिखना शुरू हो जाता है, ये है एआई। तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया पे आप जिस चीज को लाइक करोगे वही चीज आपको मजीद दिखना शुरू हो जाती है, ये है एआई। ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, ये है एआई। अब सोशल मीडिया में हम किस तरह से एआई का इस्तेमाल करेंगे और क्या है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया तो हम लोग यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? ब्लॉग्स देख रहे होते हैं, हम ड्रामास देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, या पोस्टें फजूल फजूल लगा रहे होते हैं।
हमारे किस काम का सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के साथ अगर मैं मार्केटिंग का वर्ड लगाऊं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये है मेन चीज कि मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं, ऑनलाइन बेचना। कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन कुछ बेचूं, क्या बेचूं, कपड़े बेचूं, मैं ज्वेलरी बेचूं, जूते बेचूं, आप कुरान एकेडमी आप अपनी ओपन कर सकते हैं। आप कहते हो कि मैम मेरे पास बिजनेस है, कारोबार मैं अपना कोई करना चाहता हूँ, क्या कारोबार करना चाहते हो, ट्रैवल एजेंसी ओपन करनी है, रियल एस्टेट का बिजनेस ओपन करना है, कपड़ों का कारोबार करना है, परफ्यूम का काम करना है, होममेड एसेसरीज का काम करना है, कुकिंग का काम करना है, फ्रोजन फूड बना बना के बेचनी है, या कोई भी होम कुक का बनाना है आपने, तो आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, अब आप कहते हो कि नो मैम, हम लोग जो है क्या काम कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप इन चीजों को कैसे लेकर, आप सोशल मीडिया कौन कौन सी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, गूगल है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, इस पे हम कैसे कारोबार करेंगे और किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे वो पॉइंट आता है, बेचना सीखो। ये वो पॉइंट आता है कि इस सोशल मीडिया के ऊपर हमने कैसे चीजों को बेचना है। अब क्या बेचेंगे, मेन पॉइंट तो यही है। अभी मैंने लिस्ट बताई, लेकिन अब मैं तरीके से बताती हूँ कि हम बेचेंगे क्या, क्या हम बेच सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, और ऑलरेडी मैंने भी पूरी लिस्ट बता दी, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को मार्केटिंग सिखा रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती है, इसी तरीके से आप लोग भी किसी ना किसी चीज के एक्सपर्ट होंगे। इस टाइम हमारे बीच में जो है स्टिचिंग एक्सपर्ट बैठे होंगे, टीचर्स बैठे होंगे, इंग्लिश टीचर हैं, कुरान बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा सकते हैं, कुकिंग बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, मेहंदी लगाना सिखा सकते हैं, या कुकिंग करना सिखा सकते हैं। आप वो अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, अपना ट्रेनिंग ओपन कर सकते हो ऑनलाइन, जहां पर आप 10-20 बच्चों को पढ़ाओगे, आप ऑनलाइन हजारों बच्चों को सिखा सकते हो। आप पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान के बाहर के बच्चों को भी सिखा सकते हो। इसी तरीके से आप कहते हो कि नो मैम, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ना ही कोई ऐसी स्किल है कि हम सिखा भी सके, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या बेचेंगे। अगर मैंने आपको जब ये सिखा दिया है कि फेसबुक के ऊपर चीजें कैसे बेची जाती हैं, इंस्टाग्राम पे चीजें कैसे बेची जाती हैं, क्लाइंट हम लोगों को टिकटॉक से कैसे मिलेगा, लिंक्डइन से कैसे मिलेगा, गूगल से हम कैसे क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग अपना खुद का नहीं तो लोगों के बिजनेस को प्रॉफिट दे सकते हैं। मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, ग्रूम योर लाइफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, जो कि इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही है, जो कि डिफरेंट अकाउंट्स को या डिफरेंट ब्रांड्स को क्लाइंट्स ला के देती है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। आपको मार्केटिंग आती है, अब बहुत सारे बिजनेस ओनर, उनके पास टॉप क्लास के जो उनकी प्रोडक्ट्स मौजूद है, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, उनके पास प्रोडक्ट भी है, लेकिन उनको बेचना नहीं आता। बेचना किसको आता है, आपको आता है, मैंने आपको सिखा दिया। अब आप उनको बोलेंगे कि हम आपकी प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन मंथली हमारे ये चार्जेस हैं, हम अपने सर्विस चार्जेस ये लेंगे। अब चाहे आप $150 चार्ज करो, आप उनको $200 चार्ज करो, आप $250 चार्ज करो, आप $1000 चार्ज करो, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कितना आपने अपनी स्किल पे वर्क किया है, कितना आपने अपनी स्किल को सीखा है, पॉलिश किया है। ये डिपेंड करता है आपकी कि आप कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एक इसके आसान से एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक शूज है, वो बाटा वाला भी बेच रहा है और ठेले वाला भी बेच रहा है, दोनों में क्या फर्क है, 300 का भी बिक रहा है, 3000 का भी बिक रहा है, दोनों की सेलिंग पावर चेंज है, दोनों की स्ट्रेटेजीज चेंज है, दोनों की क्वालिटी में फर्क है, दोनों के बेचने का तरीका गलत है, अलग अलग है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो, आप ठेले पे खड़े हो या बाटा की दुकान पे खड़े हो। आप अपने आप को क्या समझते हो, ब्रांड समझते हो या एक लोकल ब्रांड समझते हो या एक लोकल प्रोडक्ट समझते हो। तो आपने अपनी स्किल को बेचना है, तो अपनी स्किल को जितने अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, जितने अच्छे तरीके से उस पर काम करोगे, जितना ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करोगे, आप उतने अच्छे तरीके से अर्निंग करोगे। और मैं इस टाइम बताऊं, सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर मैं अपना भी बताऊं आपको, अगर आप सिर्फ एक सोशल मीडिया, अगर आप स्टार्ट ले रहे हो, आप कहते हो सिर्फ गूगल की आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उसके $150 चार्ज कर सकते हो। वो क्लाइंट आता है आपके, कहते हैं कि नहीं मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम की भी मार्केटिंग करवानी है, 150 उसके भी ऐड हो गए, उसने कहा मैंने टिकटॉक की भी मार्केटिंग करानी है, 150 उसके भी हो गए। मतलब उसने 5-6 प्लेटफॉर्म बता दिया, आपने पूरा उसको पैकेज बना के दे दिया कि मैं 600 या $700 में आपको तमाम 5-6 प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग में करके दे दूंगा। अगर 150 का भी हिसाब लगाओ तो $1000 तो आपका साथ के साथ प्लेटफॉर्म का बन जाएगा। तो यहाँ पे
आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ क्या, इन प्लेटफॉर्म पे आपको बेचना क्या, इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, आपने बेचना सीख लिया, ठीक है, क्या क्या, सोशल मीडिया मैनेजर बन जाए, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाए, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल अपना चला सकते हैं, यूट्यूब के खुद के अपने चैनल की प्रमोशन आप खुद करें, अपना चैनल को खुद ही आप अपने गूगल एड्स चलाएं, अपने चैनल को खुद ही आप प्रमोट करें। आप गूगल एड्स चला सकते हैं, मोबाइल की मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंसी आप देना स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप रिपोर्टिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। तो ये 100 पॉइंट्स, मतलब इनमें से आप गौर से देखें, ये बड़ा रिसर्च के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको फिर मैंने प्रॉपर बनवाया है। ये 100 पॉइंट्स आपको बेचना अगर आता है ना, ये आप सारे काम कर सकते हो। कोई अगर ये कहता है ना कि मैंने मार्केटिंग सीख लिया, मैं क्या करूं, तो ये मेरा एक दफा जरूर फ्लायर देखिएगा और आपको आइडिया होगा कि भाई इतने सारे काम के बाद भी अगर आप कहेंगे मैं क्या करूं, तो फिर तो वो ज्यादती है। ठीक है, चलते हैं दोबारा आगे अपनी स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, ठीक है ना, हमें ये तो समझ में आ गई है कि हम क्या, अब आप लोग अपने अपने माइंड में चलाओ कि आप लोगों ने क्या करना है। ये वाला बैनर भी आपको मिल जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप पहले ये सोचो, आपने खुद का कारोबार करना है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड जाना है, प्रोडक्ट बेचनी है आपने, लाइक आप कपड़े, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है, इवन कि अब तो बर्ड्स भी बिक रही होती है, पेट्स भी बिक रहे होते हैं, उनका फूड भी बिक रहा होता है, तो सब चीजें ऑनलाइन बिक सकती है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में जा रही हैं आप, तो अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकती हैं। आप रियल एस्टेट का बिजनेस है, वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, रेफ्रिजरेशन का काम है आपका, फाइबर, अब मैंने आपको रेफ्रिजरेशन जो बोला और मैंने आपको फायर सर्विसेज का बोला, ऑलरेडी हम लोग इसका काम कर रहे हैं। हमारे यूएसए के क्लाइंट है और हमारे एक दुबई के क्लाइंट है, उन दोनों का जो है ना, एक का रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है और एक का जो है वो फायर प्रोटेक्शन का बिजनेस है। तो ये सारी सर्विसेज जो है, आप जिस पे भी आपको लगता है कि मेरा कारोबार है, वो वाला कारोबार कर सकते हो, ठीक है। और इसके तीसरा ऑप्शन आपके पास कि आपने एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना है, आपने एज अ फ्रीलांसर काम करना है। तो अब दोनों में फर्क थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। अब एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बोर्ड बन रहे होते हैं बाहर, हम फ्लायर बना बना के लोगों को बांट रहे होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये रेडियो में हम अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रहे होती है, पुराने तरीके की मार्केटिंग बहुत स्लो होती थी, इतनी जल्दी में रिस्पॉन्स भी नहीं आता था। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ हमने एक एड चलाया और उधर जो है ना, हम पूरी दुनिया पे छा गए। जहां पर भी एड दिखाना चाहते हैं, जिस एज के लोगों को एड दिखाना चाहते हैं, हम दिखा सकते हैं। अब सवाल ये, मैम ऐड क्या मतलब, कहाँ पर ऐड दिखता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आती हूँ। अच्छा, ये हमारा ग्रुप, ग्रूम योर लाइफ का यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, ये भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है और देखना है किस तरीके से स्टूडेंट जो है, ये भी हमारा सीएफसी गुजराती कम्युनिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है, हमने प्रॉपर एक सेमिनार किया था और जरूर देखिएगा जाकर कि किस तरह से हम लोगों ने एक अच्छी खासी कम्युनिटी को कवर किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की तरह, किस तरह से जिन्होंने वर्किंग की हुई है। अच्छा चले, बात आती है, पॉइंट पे बात आती है, करते हैं एड हम किस तरह से देखते हैं। आप लोग नॉर्मली जो है ना, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और उसी बीच में जो है ना, देखिए ये पोस्ट है, ये मैंने अभी कुछ 32 मिनट पहले की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये एड है, ये आप बनाना सीखोगे। अब ये अपनी मर्जी से चलाया गया है। अब इसके पीछे पूरी डिटेल है कि भाई ये एड कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, किन लोगों को दिख रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। एडवर्टाइजिंग चॉइस क्या है, यूर एक्टिविटी क्या है, वो सारी चीजें जो है ना यहाँ पे दिख रही होती है कि एड यहाँ पे और कहाँ पे चलाया जा रहा है। अब आप चाहते हो कि ये एड मेरा पाकिस्तान में दिखे, ये एड मेरा यूएसए में दिखे, यूके में दिखे, जेंडर्स में आप कहते हो मेल को दिखे, फीमेल को दिखे, 18 से 25 साल के लोगों को दिखे, या 25 से 50 साल तक के लोगों को दिखे, ये आप अपनी मर्जी से दिखा सकते हैं। ये एड बनेगा कैसे, ये हम लोगों ने फेसबुक पे जाके कैसे बनाना है, हम लोग अपने एड लोगों को कैसे दिखाएंगे, ये आप इस ट्रेनिंग के अंदर सीखोगे। इसी तरह टिकटॉक पे अगर देखें तो टिकटॉक पे भी आप नॉर्मली स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और स्क्रॉल करते करते आपके सामने यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड एड आ जाते हैं। थोड़ा ये देखें, अब यहाँ पे ये नॉर्मल है, इधर हमारे सामने कोई स्पॉन्सर्ड, ये देखे स्पॉन्सर्ड आ गया, तो जहां पे स्पॉन्सर्ड आ गया इट्स मीन, अब देखिए ये लोग क्या बेच रहे हैं, ये वॉचेस बेच रहे हैं ना, इस तरह से आप लोग नहीं बेच सकते। ये देखिए अपनी वॉचेस की बता रहे हैं क्या उनकी वॉच है, आप लोग इस तरीके से खरीदते हैं, तो लोगों की प्रोडक्ट्स आके आप लोग खरीद रहे होते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट्स भी तो बेच सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपने टिकटॉक पे ऐड बना रहे हो। इस तरह से इंस्टाग्राम को देखें तो इंस्टाग्राम में भी अगर आप स्क्रॉल करें, आपको इस तरह से स्पॉन्सर्ड एड जो है वो दिख जाएंगे, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने आज ये खुद निकालने हैं कि स्पॉन्सर्ड एड आपको किस तरह से दिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं
गूगल पे जाऊं, गूगल पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देखा, यहाँ पर हमें स्पॉन्सर्ड एड नजर आ जाता है, ये देखें स्पॉन्सर्ड, तो ये स्पॉन्सर्ड एड हमें यहाँ पे शो हो जाती है। तो गूगल पे भी अगर कोई जाकर सर्च कर रहा है तो हमें स्पॉन्सर्ड एड दिख रही है, तो ये एड हम लोगों ने सीखनी है इस ट्रेनिंग के अंदर। अब ये हम अपनी मर्जी से टारगेटिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केटिंग तो हम सीखेंगे, हम फेसबुक के ऐड चलाना भी सीखेंगे, इंस्टाग्राम की भी सीखेंगे, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन और कौन सा है, पिंटरेस्ट का तो आपको उसमें फ्री में मिल जाएगा, पिंटरेस्ट ट्रेनिंग पे, मतलब मैंने कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं इस ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन हम कौन से एआई के टूल भी यूज करने वाले हैं, मार्केटिंग तो वैसे भी सीखी है, बहुत सारे मेरे पुराने भी हैं, वो वैसे ही मुझसे पहले भी मार्केटिंग सीख चुके हैं। एआई के टूल हम कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं मार्केटिंग के अंदर, तो सबसे पहले तो हमें कंटेंट जनरेट करना सीखना होगा कि हम लोगों ने कंटेंट कैसे बनाना है लाइक हमने इमेज कैसे बनानी है, हमने वीडियो किस तरह से बनानी है, हमने टेक्स्ट कैसे बनाना है। तो ये जो एड आपको दिख रहा था ना यहाँ पे, ये वाला एड, तो ये हमने कैसे बनाना है, तो ये आप 2 लेक्चर में कवर कर लोगे। पहले लेक्चर में जो टेक्स्ट है, अब आप कहोगे मैम हम तो कंटेंट राइटिंग नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये 1 क्लिक पे, मतलब आपने जस्ट सिंपल 1 क्लिक की पूरे महीने का ये सारा का सारा आपके पास आ जाएगा, सिंगल क्लिक पे। तो वो हम सीखेंगे कि हम जो है वो कौन सा एआई टूल यूज करेंगे जिससे हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। वीडियो हम सिंगल प्रॉम्प्ट देंगे, हम सिंगल टेक्स्ट लिखेंगे, वो हमें वीडियो बना के दे देगा। इसी तरह से हम सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे, हमारे पास इमेज बनकर आ जाएगी, और हम खुद से भी अगर इमेज बनाना चाहे तो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 आई थिंक 4 एंड 5, 4 और 5 में हम ये कवर कर लेंगे किस तरह से हम लोग टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो एंड हम लोग टेक्स्ट अपना रेडी कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 1 प्लेटफॉर्म। हमने फेसबुक की मार्केटिंग कवर करनी है, फेसबुक को तो हम सीखेंगे कि हम फेसबुक पे ऐड कैसे चला सकते हैं, अपने पेज के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, लोगों को व्हाट्सएप पे कैसे लेकर आए, फॉर्म कैसे फिल करवाएं, ये तमाम चीज हम सीखेंगे। लेकिन हम लोग और मजीद एआई के जरिए कैसे अपनी मार्केटिंग को जो है वो एनहेंस करेंगे, हम ऑडियंस टारगेटिंग को लेके, चैटबॉट को लेके, एड ऑप्टिमाइजेशन को लेके हम एआई को डिस्कस करेंगे कि हम उससे अपने रिजल्ट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इंस्टाग्राम की बारी आती है तो इंस्टाग्राम एड्स हम प्रॉपर सीखेंगे कि इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, लेकिन साथ ही साथ हम उसमें सीखेंगे एआई का, हम एआई के जरिए किस तरह से हम लोग अपना विजुअल कंटेंट जो है वो बेहतर बना सकते हैं, हम एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंसर को किस तरह से मैचिंग जो है वो कर सकते हैं ताकि हम रेलेवेंट लोगों तक पहुंच सके। फिर आता है गूगल मार्केटिंग, हम गूगल मार्केटिंग सीखेंगे किस तरह से हमारा एड टॉप पे नजर आए, एड रैंकिंग। देखिए जब हम कुछ सर्च करते हैं ना तो फर्स्ट पे जो आता है लोग ज्यादातर उसी पे क्लिक करते हैं, तो हमने ये सीखना है कि हम अपने एड को कैसे रैंक करवाएं, और उसके लिए हम लोग एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे कि भाई कोई भी सर्च करे तो हमारा एड टॉप पे नजर आए, या अगर हम अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो हमारे क्लाइंट का एड सबसे टॉप पे नजर आए, और जब हमारे क्लाइंट का टॉप पे नजर आएगा एड, तो हमारे क्लाइंट ने हमसे खुश होना, और जब हमसे खुश होना है तो जाहिर सी बात है हमारे सर्विस चार्जेस को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो है फिर हमने देखना है प्रोडक्टिव एनालिसिस, हमने किस तरह से जो है प्रॉपर एनालिसिस करना है कि हम कितना बजट लगाएंगे, या हमने कीवर्ड निकाले हैं और हम गूगल को देते हैं कि भाई ये कीवर्ड मैंने निकाले हैं, मुझे बताओ कि इस पे मुझे क्या रिजल्ट आएगा मुझे, तो वो आपको पूरा का पूरा फोरकास्ट बना के दे देगा कि भाई आपने अगर ये वाले कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इसका डेली कितना बजट रखे, महीने का कितना बजट होगा, आपको इतनी लीड्स आ सकती है और इतनी लीड्स नहीं आएंगी। तो आप पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि अच्छा अगर मैं इतना ये वाले कीवर्ड यूज करता हूँ तो मुझे इतने पैसे लगाना पड़ेंगे, मुझे इतने क्लाइंट्स जो है मुझे वो मिल जाएंगे। तो कीवर्ड एनालिसिस के अच्छे से अच्छा कीवर्ड आप किस तरह से निकाल सकते हो ताकि आपको बेहतर कस्टमर मिल सके। फिर आती है व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी किस तरह से आप व्हाट्सएप मार्केटिंग तो करोगे, लेकिन आपने देखा है ना कि किस तरह से आप लोग जब डिफरेंट व्हाट्सएप पे जाते हो वहां पे ऑटोमेटिक जो है चैटबॉट काम कर रहा होता है, ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्सेस आ रहे होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स बताने हैं ताकि कस्टमर को डील करना है, वो खुद ही ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे जो है वो रिपोर्ट, उनको चैटबॉट जो है वो कनेक्ट करना है आपने, किस तरह से आप एक साथ मल्टीपल लोगों को आंसर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप उनको आंसर, एआई उनको आंसर कर रहा होगा। तो ये तमाम चीजें हम इसमें कवर करेंगे, साथ ही साथ हम कस्टमर को किस तरह से उनके साथ चलेंगे, हम स्केल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। फिर आती है टिकटॉक मार्केटिंग।
टिकटॉक मार्केटिंग के अंदर भी सेम यही चीजें कि हम लोग इसके अंदर ही तमाम चीजें कवर करेंगे। और फिर हमारे पास आता है लास्ट में लिंक्डइन मार्केटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप लोग काम करना चाहते हैं, आप लोगों का बिजनेस जो है वो अगर मार्केटिंग एजेंसी है या आप कोई भी स्किल की सर्विसेज दे रहे हैं या आपका जो ब्रांड लेवल पे आप काम कर रहे हो और आपको बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स चाहिए, बड़े बड़े आपको ऑर्डर्स चाहिए, तो लिंक्डइन जो है वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो लिंक्डइन पे आपने किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, बड़े बड़े क्लाइंट आपको किस तरीके से मिलेंगे, फिर लिंक्डइन का पेज कैसे बनाना है, लिंक्डइन के पेज के एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, लिंक्डइन की कैंपेन आपने कैसे चलानी है, ये तमाम चीजें आप बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इस एक ट्रेनिंग के अंदर जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलने, मतलब आप ओवरऑल, अच्छा मैंने लिंक्डइन पे कवर किया है, इसके साथ ही मैं आप लोगों को पिंटरेस्ट मार्केटिंग है मेरी, मैं उसकी भी एक्सेस आप लोगों को दे दूंगी। तो आपका जो पिंटरेस्ट मार्केटिंग के पिंटरेस्ट के अकाउंट को आपने कैसे हैंडल करना है, पिंटरेस्ट के एड आपने कैसे चलाने हैं, यूएसए की मार्केट में पिंटरेस्ट एड जो है वो निहायत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स जो है वो ला के देता है। तो अगर आपको यूएसए का क्लाइंट मिलता है या अगर आप सिर्फ यूएसए को टारगेट करते हैं और वहां से आप पिंटरेस्ट मार्केटिंग के लिए जो है आप क्लाइंट लेकर आते हो, तो आप इजीली जो है पिंटरेस्ट मार्केटिंग के साथ जा सकते हो और एक $150 उनको चार्ज करना बहुत बहुत इजी है, वो इजीली पे करते हैं पिंटरेस्ट मार्केटिंग के लिए। फिर सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि मैम चले अगर हम लोग एआई के जरिए हम मार्केटिंग सीखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकती है। प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ती। देखिए अगर हम लोग एज अ बिजनेस ऑनर भी बात करें या एज ए एम्प्लॉय हम लोग बात करें, तो होता क्या है कि अक्सर होता है कि हमारे एम्प्लॉय बीमार भी हो सकते हैं, 2-3 दिन के लिए ऑफ पे भी जा सकते हैं, हमारा काम सारा रुक जाता है, इसी तरह होता है ना। तो यही चीज होती है कि अगर हम लोगों ने पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है या हम लोग एआई के जरिए सारा काम कर रहे हैं और हमारा टूल खराब हो गया या हमारा टूल सही से काम नहीं कर रहा, तो हमारी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इंसान बीमार होता है, उसको टाइम लगता है, टूल्स को ठीक होने में 2-3 घंटे लगते हैं और वो चीज ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, बहुत सारे जब हम ब्रांड लेवल पे जाते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता है, तो हमें बहुत सारे टूल्स को खरीदना भी पड़ता है, तो थोड़ी बहुत हमें उसकी पेमेंट करना पड़ती है। तो हम लोग जाहिर सी बात है जब हमारा बिजनेस बढ़ता है तो हम एम्प्लॉय भी तो हायर करते हैं, उनकी भी तो हम सैलरी देते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कॉस्ट पे करना पड़ती है टूल्स को। बट अभी स्टार्टिंग में जिस स्टेज पे अभी आप लोगों को कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे फ्री टूल्स पे आप बड़े सुकून से काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप लोग मिलियंस में अर्न करना शुरू करोगे तो वहां पर आप कुछ ₹1000 के टूल्स लेना आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी चीजें होती है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो वो क्या है, वो ये कंक्लूजन इसका क्या निकलता है। देखिए मेन चीज है बेचना सीखो। मैं जो चाहती हूँ ना कि सोशल मीडिया आप लोग सब यूज करते हो, कोई ऐसा बंदा इस टाइम मौजूद नहीं है जो ये बोले कि नो मैम मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता या करती, कोई ना कोई यूज करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोग दूसरों की सर्विसेज खरीदते हैं, दूसरों की प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप लोग अपना कारोबार खुद का कर सकते हैं। जो फीमेल्स हैं घर में बैठी हैं, घर से बैठ के, मैं देखिए खुद घर से बैठ के काम करती हूँ। मेरा अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा फिजिकल ऑफिस कोई भी नहीं है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। ऑनलाइन जो है मेरा ई कॉमर्स स्टोर भी है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी भी है और मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी है। मार्केटिंग एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने पाकिस्तान से शुरू की थी और अब माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान का एक क्लाइंट भी नहीं है। बल्कि आज मैंने अपनी प्रोफाइल में पोस्ट लगाई तो मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तानी क्लाइंट की स्ट्रेटेजी शेयर करें, तो मैं वहां पे लिखते हुए मुझे बड़ा वो हुआ कि इत्तेफाक से हमारा कोई पाकिस्तानी क्लाइंट बचा ही नहीं, क्योंकि हमने आस्ता आस्ता करके पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम करना ही बंद कर दिया। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। उसकी रीजन ये कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में कारोबार एक तो बहुत बुरे लेवल पे जा रहा है, दूसरा बिजनेस ऑनर इतना पे ही नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान में अगर हम किसी से 50,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं पूरी मार्केटिंग के, वो हमें हार्डली 50 से 1 लाख रुपए चार्ज कर सकता है, ठीक है, पे कर सकता है। लेकिन यही अमाउंट हम लोग अगर यूएसए के क्लाइंट के साथ करें या इंटरनेशनल कोई भी क्लाइंट के साथ करें, तो हम उनसे $1000 जो कि यहाँ के तकरीबन 275 समथिंग को 2,75,000 रुपए कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे ये फर्क आता है, करेंसी का फर्क आता है। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ स्किल सीखो, बजाय कि आप लोग 40-40 50-50 लाख लगा के आप लोग बाहर मुल्क में जाते हो, अपने माँ बाप को रोता धोता छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को रोता धोता छोड़ के, तो आप अपने ही घर में अपने ही रूम में आप लोग स्किल सीख के और अपने ही घर से बैठ के आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर सकते हो।
पैसे इतने कमाओ, विजिट पे जाओ, और अगर आपकी कोई मीटिंग है, जिस तरह मैं जाती हूँ, मीटिंग्स होती हैं, वापस आ जाती हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी काम कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती है, वो जाओ, अटेंड करो, वापस आओ, घर से बैठ के काम करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन काम करो इंटरनेशनल लेवल पे, डॉलर्स में अर्न करो, पाउंड्स में आप कमाओ, दरहम में आप कमाओ। तो ये चीज आप लोगों के लिए सीखना बेहद जरूरी है। जो लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया, जहन बना लिया कि नहीं बस बाहर ही जाके पैसा कमाएंगे, बाहर जाके जो आप लोगों ने उन अंग्रेजों के वॉशरूम सफा करने और किचन सफा करने, इससे अच्छा है आप लोग एक प्रोफेशनल अपना चूज करें, अपने स्किल सीखें, और यहीं से ही बैठ के लाखों बच्चा कमा रहा है तो आप लोग भी कमा सकते हो। मैं कमा रही हूँ, मेरी पूरी टीम कमा रही है, आप लोग भी कमा सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपना माइंड सेट करना है। तो असाइनमेंट आप लोगों की क्या है? असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने जो है ग्रूम योर लाइफ के ग्रुप में जाना है। ग्रूम योर लाइफ के ग्रुप में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नेम लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोग लिखोगे अपना नेम। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे कोर्स का नेम, कि कोर्स कौन सा था, तो आप यहाँ पे लिखोगे AI डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? देन आप यहाँ पे लिखोगे मेंटोर का नेम, तो यहाँ पर आप लोगों ने हैशटैग माही इकबाल लिखना है, स्पेस नहीं देनी, ठीक है? और नीचे फिर आपने अपना टारगेट लिखना है, कि आप सबसे पहले बताओगे कि आपका क्या बिजनेस करना चाहते हो। मतलब इतने लंबा जो आपने लेक्चर मेरा सुना है, एंड तक आप मौजूद रहे हैं, तो आपका माइंड क्या कहता है कि हाँ मुझे अब ये काम करना है। एटलीस्ट मैं कपड़ों का काम करना चाहता हूँ, या मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना चाहता हूँ, या मैं अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता हूँ। कुछ तो दिमाग में आया होगा ना, या मैं अपनी कुछ ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, कुछ तो माइंड में आया होगा। तो यहाँ पर आपने अपनी नीश बतानी है कि आप किस नीश पे जाना चाहते हो, क्या बिजनेस कैटेगरी आपने सोची है। ये करने के बाद उसके बाद आपने एक टारगेट बताना है। अब टारगेट क्या है? आपने इनकम टारगेट बताना है, कि आप क्या चाहते हो कि मंथली आप कितना कमाओ, ठीक है ना? अगर मैं चाहती हूँ मैं महीना 10 लाख कमाऊं, तो मेरा एक टारगेट होगा ना कि 10 लाख मैंने कमाने हैं। और तो मैं अगर मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि भाई मेरे पास कम से कम 10 क्लाइंट आए, जिससे मैं हजार डॉलर चार्ज करूं, हजार डॉलर चार्ज करूं, या तो मैं उनसे $500 चार्ज करूं, कुछ भी करके तो मैं 10 लाख महीने पे जाऊं। या मैं 5 क्लाइंट लेकर आऊं या 3 क्लाइंट लेकर आऊं, और मैं उनसे टोटल मिला के 10 लाख रुपए महीने का कमाऊं, ठीक है ना? अब वो मैंने क्लाइंट कैसे लेकर आने, फिर मेरे माइंड में आइडियाज आना शुरू होंगे कि हाँ मैंने ये इतने एड चलाने हैं, इतना बजट लगाना है, इतने डीलिंग करनी है, इतनी फिक्सिंग करनी है, तब कहीं जाके मेरे इतने क्लाइंट लॉक होंगे और मैं महीने का अपना टारगेट अचीव कर पाऊंगी। ये होता है प्रॉपर अपना जो टारगेट सेट करना। तो अगर आप लोग विदाउट टारगेट चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, बस सोच बस जैसा चल रहा है चलने दो, अगर आप ये सोच के चल रहे हो, तो आप अपना नुकसान खुद अपने हाथों से कर रहे हो, चाहे मेल है कि फीमेल है। आप लोगों ने अपना टारगेट सेट करना है। आप महीने का 50,000 कमाना चाहते हो, मैं आप 50,000 से नीचे की तो बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि 50,000 से कम में घर नहीं चलता। इस टाइम 50,000 में भी नहीं चलता, 50,000 में घर का किचन का सामान भी नहीं आता, ठीक है? तो आप लोग जितना बड़ा सोचोगे, देखिए मेरा मानना है कि बड़ा सोचेंगे, अल्लाह ताला की जात जो है ना, देने के लिए उनके पास कमी नहीं है। हमें हमारे अकीदे के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से दिया जाता है, और हमारी नीयत के हिसाब से दिया जाता है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, बड़ा सोचें, जितना बड़ा सोचेंगे उतनी आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे। तो यहाँ पर आप अपना पहले टारगेट सेट करो कि मैंने महीने के अर्न कितना करना है। बिजनेस आपने सोचा, उसके बाद आपने प्लानिंग शुरू की कि एटलीस्ट मैं फर्स्ट मंथ से 20,000 कमाना चाहता हूँ, 3 महीने तक 50,000 तक जाऊंगा, साल तक मैं इतना जाऊंगा। और उसके लिए फिर आप छोटे छोटे चैलेंजेस दो, कि भाई इस एक हफ्ते में मैंने ये काम कंप्लीट करना, दूसरे हफ्ते में मैंने ये काम कंप्लीट करना। तो यहाँ पर आपने अपनी इनकम बतानी है कि महीने का आप क्या सोचते हो। जब आप यहाँ लिखोगे ना, देखिए मुझे आप में से किसी का नाम भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप लिख रहे होगे नहीं, आप खुद को बता रहे हो। जब आप लिखते हो ना चीज एक, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में फीड हो जाता है और आप वर्क करते हो। तो ये चीज आपने अपने लिए करनी है कि आप जो है करना क्या चाहते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तो फिर आपने ये सोचना है कि इससे कमाना कितना है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगी कि आपने कमाना कितना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई। अब उस डायरेक्शन को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको जिन चीजों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको उस हेल्प की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा। बस शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते रहना है। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ पे लूंगी, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आई वांट योर फीडबैक कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया, नहीं आया, तो मुझे आपने यहाँ पर अपना बताना है। तो जल्दी से पूछो, कोई क्वेश्चन है और चीजें समझ में आई हैं, नहीं आई हैं? जी, आई एम फ्रॉम कतर। ये देखें,
ये कतर से है। मैं बेसिकली खुद कराची से हूँ, बहरिया टाउन से, लेकिन इस समय पेशावर आई हुई हूँ। मेरा काम तो नहीं रुका ना। अब अगर मेरा ऑफिस होता, मैं कराची में होती, अब तो मैं ऑफिस से यहाँ आ गई हूँ, मैं कैसे लेक्चर दूंगी, कैसे अब सब कुछ होगा। लेकिन क्या, ऑनलाइन AI, मैं यहाँ से बैठ के आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। मेरा काम स्टॉप नहीं हुआ, ना मेरी एजेंसी का काम स्टॉप हुआ, ना मेरे ई कॉमर्स स्टोर का काम स्टॉप हुआ, और ना ही मेरी यूनिवर्सिटी का काम स्टॉप हुआ। फ्रॉम स्पेन नाउ, बिलाल अहमद, बिलाल हुसैन, आपके सामने है। देखिए, बताएं मुझे, कोई जहन में आप है कि आप लोगों ने नीश क्या फाइनल की? आखिर पूरा लेक्चर आप लोगों ने सुना है, एंड तक आप रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि आपने कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो क्या माइंड में आ रहा है? मसूद बिल्कुल क्लियर है, गारमेंट्स। यूसुफ बिल्कुल क्लियर है, मार्केटिंग एजेंसी। जुनैद बिल्कुल क्लियर है, मार्केटिंग करनी है। अजहर, जामिल, जमाल, बिजनेस। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, बैग सेल करने हैं। हलीमा, हिफ्जा अंसारी, कुरान एकेडमी, एक्सीलेंट। सनान, फ्रीलांसिंग करनी है। आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केटिंग। गुलाम मुस्तफा, एक्सीलेंस, बहुत जबरदस्त आपने नीश अपनी सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर। जुनेद, आप बहुत अच्छी। देखिए, फैमिली के लिए ही इंसान जिंदा रहता है। और एक जो एक गोल्डन पीरियड होता है, एक टाइम होता है, आप अगर वो टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे पाए, और फिर एक टाइम ऐसा होता है कि फैमिली आपको टाइम नहीं देती, तो फैमिली के साथ रहना, उनको वैल्यू देना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ काम को भी वैल्यू दें। हम लोग क्या करते हैं, हम पैसा कमाने के चक्कर में, अपने आप को ग्रो करने के चक्कर में फैमिली को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। जब हमें उसकी जरूरत पड़ती तो फिर वो हमारे पास नहीं होती। तो सब चीजें साथ साथ लेके चलनी है। माँ बाप की दुआएं लें, कामयाब आप उसी से होंगे। जितनी मेहनत कर ले, माँ बाप की दुआ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, जीरो है। अच्छा मैम, जिसके पास बेचने को कुछ ना हो, फिर वो क्या बेचेंगे? अपनी स्किल बेचेंगे। आपने मार्केटिंग सीख ली ना, मैंने आपको बेचना सिखा दिया, लोगों के बिजनेस को ग्रो करें। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एंड ऑनलाइन अकेडमी। देखिए, मार्केटिंग, फरहत हमीद, दोनों बिजनेस उन्होंने बताया, बहुत अच्छी मुझे इनकी बात लगी है। इनका शुरू से इनको है कि मैंने मल्टीपल बिजनेस करने हैं। मेरी खुद की आदत ऐसी है कि मैं एक बिजनेस पे तो मैं रिलाई नहीं करती। मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, यूनिवर्सिटी है, तो मेरा अपने ई कॉमर्स स्टोर भी है, साथ ही साथ डिफरेंट मेरी और भी छोटे मोटे काम चल रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट मेरी चल रही होती है। तो वो क्या होता है कि जब आप एज अ बिजनेस ओनर काम कर रहे होते हो, तो कभी कभार होता है कोई बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो क्या आपका पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब हो? नहीं, आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मल्टीपल रखने हैं। अगर एक में खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होती है, तो आपकी इनकम ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, आपकी घर के एक्सपेंस डिस्टर्ब ना हो, वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो आपका पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक मार्केटर जो है ना, जब वो बेचना सीख जाता है, वो मल्टीपल काम कर सकता है। फरहद, आई वांट टू अर्न 10 लाख। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 10 लाख कमाना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत आसानी से कमा सकती हैं, बस अपनी स्किल पे फोकस करें। अच्छा, मैं जरा ऊपर तो स्पीड में ऊपर चले जाते हैं ना मैसेजेस, तो बहुत सारों के रह जाते हैं। वैसे तो ऑलरेडी काफी करना कमा रहा हूँ, लेकिन ड्यूटी पसंद नहीं, फीस रह कर बिजनेस करना चाहता हूँ। बिलाल हुसैन, मेरी मेंटालिटी है मुझे भी जॉब पसंद नहीं है, किसी के अंडर काम नहीं करना, अपना बिजनेस, अपनी मर्जी, अपने बिजनेस, कहते हैं ना, अपने बॉस खुद है। तो ये वाली मेंटालिटी जिसकी है वो ग्रो करता है। और बहुत सारे लोग जो है ना, वो पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, या सीखते हैं, और फिर एक ही सोच होती है, मुझे फलां जगह पे जॉब मिल जाए। लो भाई, इतनी मेहनत क्यों की जब एज एम्प्लॉय काम करना था? तो एम्प्लॉय बने, जॉब करें एक्सपीरियंस के लिए। जब आपको लगे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, अपना कारोबार करें। साइड में आपका अपना बिजनेस होना चाहिए हर हाल में। ये बात मेरी हमेशा याद रखें, चाहे आप इस ट्रेनिंग में आते हैं नहीं आते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी बात एज अ मेंटोर, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपना कारोबार हर हाल में जरूरी है, चाहे छोटा सा शुरू करें। अच्छा मैम, LW, फातिमा, ये LW नहीं है, ये ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी है। आप किसी और इंस्टीट्यूट की बात कर रही हैं, और उस इंस्टीट्यूट को मैंने लेफ्ट कर दिया है, क्योंकि आप जब अपना बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप मल्टीपल जगहों पे नहीं जा सकते। अच्छा मैम, मार्केटिंग प्रोवाइड
कैसे कर सकते हैं इस ट्रेनिंग में, आप यही चीजें बहुत डिटेल में सीखेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है, मार्केटिंग सीख कर साथ बिजनेस ग्रोथ करना, इस ट्रेनिंग में आप फौजियाब खान आप यही सीखने वाले हैं बिल्कुल, और बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। और अगर आप मेरी प्रोफाइल जाके देखें तो आपको बहुत सारे जो है ना वहां पर, अभी बल्कि मैंने लास्ट जो है शेयर किया था हमारे, ये जो मैं बल्कि बताती हूँ आपको सब करिए, हमारे लास्ट क्लाइंट तो नहीं है, लास्ट पोस्ट मैंने की थी, बताती हूँ आपको। अच्छा, ये हमारे यूएसए के क्लाइंट है, ये देखिए मैंने पूरी केस स्टडी शेयर की है, 2 दिन पहले ही की है। ये इनका जो है ना एरिजोना में बिजनेस है, यूएसए में, मीसा एरिजोना में। इनका जो है ना बिजनेस जो है ना वो एचवैक एयर कंडीशनिंग कंट्रैक्टर का काम है इनका। तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम जो फिट किया जाता है, इनका वो बिजनेस है। अब इनके मैंने गूगल एड्स रन किए हुए, उनको पर्सनली इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आपने ही हमारे एड्स रन करने, तो इनका तमाम चीजें मैंने पर्सनली खुद देखी है। आप इनका रेवेन्यू चेक करें कितना है, तो इनको बताएगा, ये लाखों में है, ठीक है, तो ये डॉलर्स में है। अब जब ये रेवेन्यू ने कितने में जनरेट किया, ये चेक करें कितना स्पेंड हुआ है, 2127 कन्वर्जन इनको आई थी, जिसमें से जो है 54 लीड्स इनके पास इन्होंने कॉल पे ली, और 37 जो इन्होंने कन्वर्ट कर ली, और 37 की कॉस्ट जो थी वो 1,13,000 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,13,231 डॉलर जो है, अब आप उसको कैलकुलेट कर लो कि कितना बन गया। तो ये तो क्लाइंट इतना हैप्पी थे। मैं इस तरह मेरे बहुत सारे होते हैं वो जो मुझे भेज देते हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। बहुत सारे जो है ना वो जो है मना करते हैं या नहीं शो करवाना चाहते, बट मैं परमिशन लेके फिर मैं यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ अपनी केस स्टडी अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखें, आपके पास स्किल है ना, तो आप किसी के मोहताज नहीं हो। बस ये आपने सिर्फ एक स्किल सीखनी है, एक हुनर सीखना है। आपने हुनर सीख लिया, आप किसी के मोहताज नहीं हो, आप अपना काम खुद कर सकते हो। तो बस ये वाला पॉइंट अपने माइंड में रखें और अल्लाह का नाम लें और काम शुरू करें। अच्छा है मनी इन्वेस्ट करना सीखना। अच्छा, ये बड़ा सा एक मैसेज है, मैं जरा इसको देख लूँ। फातिमा, मैं आपसे सीखा सोशल मीडिया मार्केटिंग 78 बैच एडवांस कोर्स है, क्योंकि मैं ये यहाँ से मल्टीपल कोर्सेज करने हैं, क्योंकि वहाँ से सीखा, वो काम करके माशाल्लाह अच्छा अर्न किया आपकी वजह से। थैंक यू सो मच फातिमा। एलडब्ल्यू के साथ बड़ी अच्छी जर्नी रही है मेरे साथ, तो बट ये है कि टाइम की वजह से मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी, और मुझे एंड में जो है ना वहां से रिजाइन करना पड़ा। जी, वहां पर जो है ना मैंने आप लोगों को 3 प्लेटफॉर्म्स कवर करवाए थे, बट यहाँ पे जो है ना आप 7 to 8 प्लेटफॉर्म्स कवर करेंगे। अच्छा, ये मैम आपकी टीम के साथ काम करना है तो कैसे करेंगे? लाइला लियाकत, आप एज अ एफिलिएट काम कर सकते हैं हमारे साथ, एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं, और अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें आपका कम से कम जो है वो एक्सपीरियंस देखना होता है, आपके रिजल्ट्स देखने होते हैं। तो वो आप, क्योंकि हम लोग देखें इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स तो होती नहीं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्लाइंट्स के साथ। तो आप हमें अपना पोर्टफोलियो शेयर करोगे, हमारी टीम को उसको सर्च करेगी, देखेंगी, और फिर उसके बाद जो है ना फिर आपकी हायरिंग होती है। आपके काम, मेरे अभी जो हमारे डिजाइनर हैं, जो इस टाइम पर सीनियर डिजाइनर है हमारे, वो मेरे ही स्टूडेंट थे सोशल मीडिया मार्केटिंग के, बट वो डिजाइनर थे, यूएक्स यूआई डिजाइनर थे। उनका मैंने जस्ट लोगो देखा था, और लोगो देख के इसी तरह क्लास हो रही थी और ग्रुप में मैंने चैट करनी थी, उनका मैंने लोगो देखा, मुझे उनका लोगो ही इतना अच्छा लगा कि मैंने उनसे उनकी पोर्टफोलियो मांगी, और आज वो उनको मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट दिया था 80,000 का, और आज वो उनकी मैं सैलरी बताऊंगी नहीं कि वो कितनी लेते हैं मुझसे। तो और उनके इसके अलावा वो मंथली प्रोजेक्ट्स हमारे कितने कर रहे होते। तो क्या कि वो स्किल थी, उनकी स्किल, उनका मैं कहती हूँ उनकी स्किल अच्छी थी, तो खुद में उनके पीछे गई। तो यहाँ पर हम लोग सेशन जो है वो एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। मैम पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, ये तमाम सवालात अब हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। बाकी के जो रहते हैं ऑलरेडी काफी मेरा लेक्चर हमेशा लंबा हो जाता है, लेक्चर के बाद जो ना हमारे क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो जाते हैं और बातचीत भी ज्यादा हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सेशन को। हम कहते कल का जो सेशन होगा हम प्रैक्टिकली जो है ना वो सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपना पेज खुद बनाओगे, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे, व्हाट्सएप बनाओगे, उनको आपस में लिंक करोगे, किस तरह से प्रॉपर उसका सेटअप करोगे। तमाम चीजें कल मैं प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ। कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।